We have covered 2 sessions on resisting temptation. हमने 2 सेशन देख लिए हैं किस तरह से हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। The first session we spoke about how through the word of God we resist every temptation like Jesus did as an example for us. और हमने पहले सेशन में देखा था कि कैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का वचन से सामना किया, हम भी शैतान का सामना उसके वचन से कर सकते हैं। And last week we spoke about how by the anointing of the Holy Spirit we can resist every temptation. और पिछली बार हमने देखा था कैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से हम हर एक परीक्षा का सामना कर सकते हैं। Even though we have the sinful nature, by the Holy Spirit's power we can rise above the sinful nature and resist every temptation. हमारा पाप का स्वभाव है, फिर भी हम परमेश्वर की सहायता से, वचन की सहायता से हम इस पे वचन विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर एक अभिलाषा पे, परीक्षा पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। Today the third session on faith, on resisting temptation. और आज जो हम तीसरा भाग है, किस तरह से हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं, उसका तीसरे भाग को देखेंगे। Today we're going to see how the faith that God gives us, through faith we resist every temptation. और दूसरी बात हम देखेंगे कैसे विश्वास के द्वारा से हम हर परीक्षा का सामना कर सकते हैं। Christian life is a life of faith. मसीह जीवन एक विश्वास का जीवन है। In Romans 1:17 Paul writes, the righteous shall live by faith. रोमियो 1:17 में पौलुस लिखता है कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। He's quoting from the Old Testament, Habakkuk chapter 2 verse 4. और हबाकुक दूसरे अध्याय की 4 आयत से वो पुराने नियम की उस बात को यहाँ पे दोहरा रहे हैं। Where it says the righteous shall live by faith, the just shall live by faith. जहाँ वो कहते हैं कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। And Christian life is all about holiness. और मसीह जीवन पूरा जो है पवित्रता का जीवन है। And 2 Timothy 1:9 says, दूसरा तिमोथी 1:9 में लिखा है, He saved us and called us to holy life. उसने हमें बचाया है, उद्धार किया है और एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। Holy means set apart to follow Jesus. पवित्र मतलब अलग कर दिया, पवित्र जीवन जीने, मसीह के लिए अलग जीवन जीने के लिए। And everyone who is saved, who has accepted Christ as Savior and Lord, is called to be set apart and follow Jesus. और जिसका भी उद्धार हुआ है उसको अलग कर दिया गया, पवित्र करके, ताकि प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जीवन जिए। And all such people together constitute the church. और ऐसे सारे लोग मिलके कलीसिया बनते हैं। The word church is actually people. It is those who are called out to follow Jesus. और कलीसिया मतलब वो लोग हैं जिनको बुला लिया गया है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया गया, वो समूह को कलीसिया कहते हैं। And for us to live a holy life, to say no to temptation and live for the Lord Jesus Christ, और हमारे लिए कि अभिलाषा को ना, परीक्षाओं को ना कहना और प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन जीना। the Lord has given us everything we need for life and godliness. 2 Peter 1:3. और दूसरा पत्रस 1 पहला अध्याय उसकी 3री आयत के अनुसार प्रभु ने हमारे लिए सारे इंतजाम किए हैं कि हम पवित्र जीवन जी सके। And for us to be able to resist temptation, He has given us all the resources we need. और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने सारे साधन हमारे को उपलब्ध कराए हैं। Now we obey God by faith. हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं विश्वास के द्वारा से। Romans chapter 1 verse 5 says obedience comes from faith. और रोमियो के पहला अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है कि आज्ञा विश्वास जो है आज्ञाकारिता की विश्वास आज्ञाकारिता से आता है। No, not other. It's other way around. Other way around. Obedience comes from faith. आज्ञाकारिता विश्वास के द्वारा आती है। Yeah. And the obedience that comes from faith is joyful obedience. और जो आज्ञाकारिता विश्वास करने के द्वारा से आती है, वो बड़ी आनंद वाली आज्ञाकारिता होती है। It's not a burdensome obedience. वो कोई बोझ वाली आज्ञाकारिता नहीं होती। In 1 John chapter 5, 3, 4 and 5, John writes, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3 से लेके 5वीं आयत में यूहन्ना लिखता है, This is love for God to obey His commandments. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। And His commandments are not burdensome. और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। For everyone born of God overcomes the world. क्योंकि जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। This victory overcomes the world, even our faith. और ये विजय जिससे हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। Who is the one who overcomes the world? He who believes that Jesus is the Son of God. तो संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। To obey Him basically means to resist every temptation that the devil brings to us. परमेश्वर की आज्ञा मानना मतलब कि हर शैतान की हर एक परीक्षा जो हमारे पास लाता है उस पर विजय प्राप्त करें। Temptations never come from God; they only come from the evil one. और परीक्षा जो है कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आती, दुष्ट की ओर से आती है। The evil one uses the things of this world and appeals to our sinful nature for us to get tempted. और ये दुष्ट जो है वो हमारे इस पाप की अभिलाषा को हमारे पास लाता है, हमारे पाप वाले स्वभाव का प्रयोग करता है कि हम इस परीक्षा में गिरें।
When you say no to temptation, that is obedience. और जब हम परमेश्वर की परीक्षा को ना कहते हैं तो इस परीक्षाओं को हम जब ना कहते हैं तो ये आज्ञाकारिता है। And when we obey God by faith, it's a joyful obedience. जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं विश्वास के द्वारा से तो बड़ा आनंद वाली बात होती है। Now, faith is a gift of God. और विश्वास जो है परमेश्वर की ओर से दान है। Hebrews chapter 12 verse 2 says, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। Faith is not something we by ourselves generated from our lives. विश्वास ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने आप अपने जीवन में हम उसको पैदा कर सकते हैं। Romans chapter 12 verse 3 says, we all have a measure of faith which God has given us. और रोमियो 12:3 के अनुसार लिखा है कि हम सब में विश्वास है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। It's a gift of God. उसे दान है। And every gift is received, it is not earned. और हर एक जो दान मिलता है वो हम कमाते नहीं है, वो हमारे को ऐसे मिलता है मुफ्त We में। need to ask God faith to be able to please Him, to live for Him. और हमें परमेश्वर से इस विश्वास को मांगना है कि हम परमेश्वर के लिए जिएं और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। When we resist Him, when we resist temptation, it has to be by faith and the word of the Spirit. जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं उसको हमने रोकना है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से, उसके वचन के द्वारा से और विश्वास के द्वारा से। And God gives us faith to be able to please Him. और परमेश्वर हमें विश्वास देता है कि हम उसको प्रसन्न कर सकें। Bible talks about Enoch who walked with God 300 years. और बाइबल हनोक के बारे में बताती है जो परमेश्वर के साथ 300 साल चलता रहा। 11th chapter of Hebrews verse 5 and 6. इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत में अगर हम देखें, By faith Enoch was taken up from this life, इसी से हनोक उठा लिया गया and he could not be found because God took him away. कि उसने मृत्यु को देखा, उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। And before he was taken, he was commended as one who pleased God. और उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। And without faith it's impossible to please God. और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। And the Lord gives us faith. और परमेश्वर हमें विश्वास देता है। So we have to ask Him for faith. और हमें इस विश्वास को परमेश्वर से मांगना है। Now when we face temptations, the Lord is a helper to face temptations. जब हम परीक्षा का सामना करते हैं परमेश्वर हमारा सहायक होता है कि हम परीक्षाओं का सामना कर सके। In the past 2 weeks we spoke about resisting temptation by the word and resisting temptation by the Holy Spirit. और पिछले 2 हफ्ते में देखा था कि ऐसे परमेश्वर के इस परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा से और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से। As we ask God for more and more of the word of God, और जब परमेश्वर से और उसके वचन से मांगते हैं, as we hunger for the word, और हम उसके वचन की भूख रखते हैं, as we hear the word, और उसके वचन को सुनते हैं, faith increases. हमारा विश्वास बढ़ता है। Romans 10:17. रोमियो 10:17 में देखते हैं, as we thirst for the Holy Spirit, जब हम जैसा हम उसके वचन के विश्वास और उसके वचन के लिए भूख प्यासे होते हैं, by the anointing of the Holy Spirit we have the gift of faith. और परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा से हमारे को विश्वास का दान मिलता है। 1 Corinthians chapter 12 पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय verse 9 talks about the gift of faith. 9वां अध्याय जो है ये विश्वास के दान की बात करता है। So through the word and the spirit our faith increases. और परमेश्वर के वचन और पवित्र की आत्मा के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से हमारा विश्वास बढ़ता है। And the Lord uses the anointing and the word to teach us, increase our faith. और परमेश्वर अपने वचन को प्रयोग करता है, उसका अभिषेक करता है हमारा कि हमारा विश्वास बढ़े। So when we face temptations, तो जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, we can face them because the resources God has given us. हम उस सारे साधन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उससे हम उस परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। In Hebrews chapter 2 verse 18 the writer writes इब्रानियों 2:18 में लिखने वाला लिखता है about the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में, because he himself suffered while being tempted, he is able to help those being tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। In our temptations, he is not a spectator, he is not a bystander, he is a helper. और जब हम परीक्षा में होते हैं तो परमेश्वर मूक दर्शक न होकर देखता नहीं रहता, ना साइड में खड़ा होकर देखता रहता है, वो हमारी मदद करने वाला होता है। He helps us by giving us grace and mercy. वो हमारी मदद करता है अपना अनुग्रह और दया हमें देके। In the book of Hebrews chapter 4, इब्रानियों 4 अध्याय
15-16 we read, 15वीं और 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, we don't have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ होकर दुखी ना हो सके। But we have one who was tempted in every way, just as we are, yet was without sin. वरन हम वह सब बातों में हमारी नहीं परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। In every way we are tempted today, he is also tempted. जो भी परीक्षा हमारे पास आ जाती हैं वो सब परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह पे भी आई। This morning I was sharing one of the sessions about how the humanity of Christ, the Christ being man. आज सुबह भाई संदेश दे रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य थे, कैसे परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप में थे। He is fully God, fully man. पूरी तरह से परमेश्वर हैं और पूरी तरह से मनुष्य भी हैं। And being man, he could feel thirsty. और जब क्योंकि मनुष्य थे तो उन्हें प्यास भी लगती थी। John 19:28. यूहन्ना 19 उसके 28वें आयत में हम पढ़ते हैं, He was hungry. उन्हें भूख भी लगती थी। Matthew chapter 4 verse 2. मत्ती 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में देखते हैं, He used to feel tired. थक भी जाते थे। John chapter 4 verse 6. यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत में, And he could sense what temptation is all about. और सारी परीक्षाएं क्या है उसका अनुभव कर सकते थे। He was tempted in every way just as we are. और जिस तरह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं वो भी उस तरह से परीक्षा में पढ़े। But he was without sin. पर वो निर्दोष थे, पाप रहित थे। He resisted every temptation. उन्होंने हर परीक्षा का सामना किया So he can sympathize with our weaknesses. ताकि वो हमारी जो कमजोरियां हैं उसके साथ सहानुभूति रख सकते। That's why the writer says we don't have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. इसलिए वो लिखता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ सहानुभूति ना रख सके। But he was tempted in every way, yet was without sin. वो हर तरह से उसकी परीक्षा हुई पर वो उसमें फिर भी निर्दोष निकले। You can come to him boldly and say, Lord, I'm being tempted in this area, Lord. Help me to resist temptation. हम कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन में इस भाग में बड़ी परीक्षा का सामना करूं, आप मेरी सहायता करें। Give me your grace, give me your mercy. अपना अनुग्रह, अपनी दया मुझको दें। Give me your strength. अपनी सामर्थ मुझे दें। He will strengthen us to resist temptation. वो हमारी सामर्थ देगा कि हम इस परीक्षा का सामना कर That's what we सकें। spoke about last week when he spoke of anointing the Holy Spirit that gives us strength to rise above the desires of the sinful nature. पिछली बार हमने इस बात को देखा था कैसे पवित्र आत्मा जी का अभिषेक जब हमारे पर होता है तो हमें सामर्थ मिलती है कि हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। And he also gives us faith. और वो हमें विश्वास भी देते हैं। Let us see today how through faith we can resist every temptation. और आज हम देखेंगे कि कैसे विश्वास के द्वारा से हम हर परीक्षा का सामना कर सकते हैं। Practically, how does faith help us to resist temptation? कैसे हम व्यवहारिक रूप में देख सकेंगे कि कैसे विश्वास हमारे को परीक्षा का सामना करने में सहायता देता है। When a temptation comes, एक परीक्षा आती है, there are two possibilities. दो बातें हो सकती हैं। Either we say yes to it or we say no to it. या तो हम उसको हाँ कहेंगे या उसको ना कहेंगे। When we happen to yield to temptation, जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं, in that situation, God wants to strengthen us. We should seek His strength for that. But sometimes we don't do that. परमेश्वर हमारी सहायता करने जाता है कि हम उससे सहायता मांगे, पर हम जो है नहीं मांगते और गिर जाते हैं। Subconsciously, we cherish that particular temptation. और हम अपने मन ही मन में अंदर से हमारे को उस परीक्षा में गिरने में बड़ा आनंद भी आता है। But the Lord from His side wants to strengthen us. He wants to empower us. परमेश्वर अपनी ओर से हमारी सहायता करना चाहता है, हमें सामर्थ देना चाहता है। We don't seek His strength. सामर्थ को मांगते नहीं है। Now, what happens? Suppose we yield to temptation. मान लीजिए अगर हम उस परीक्षा में गिर जाते हैं, From the time we yield to temptation till we repent, the evil one accuses us before the Father in heaven. जब हम गिरते हैं और जब तक हम परमेश्वर से माफी नहीं मांग लेते, इस बीच में शैतान परमेश्वर के सामने हम पे दोष लगाता रहता है। And he'll also condemn us. और वो हमारे पे दोष लगाता है। We don't face up to God, we'll have guilt. अगर हम परमेश्वर के पास उसका सामना नहीं करेंगे तो हमारे मन में जो है वो गिलानी बनी रहेगी। Sin leads to guilt if you don't deal with it. और पाप जो है ये गिलानी हमारे जीवन में ले आता है जब तक कि हम उसको माफी नहीं मांग लेते, उसका झेल नहीं लेते, उस पाप को हटा नहीं लेते। Don't confess and repent of that sin, then it will lead to guilt. अगर हम पाप करते हैं और पछतावा नहीं करते तो हमारे मन में वो पाप की गिलानी बनी रहती है। And guilt leads to weakness, we lose our strength. और ये गिलानी जो है इसके कारण से हमारे अंदर हमारी सामर्थ जो है वो कमजोर हो जाती है। In Psalm 31 verse 10, the psalmist says, "My strength fails me because of my guilt." और भजन 31 उसकी 10वीं आयत में कहता है, मेरी सामर्थ मेरे पाप के कारण से मैं जो है कमजोर हो गया हूँ। So when you don't face up to God and ask Jesus forgiveness of our sin, then in the intervening period,
the devil accuses us before the Father. जब हम पाप करते हैं, जब तक पछतावा नहीं करते, इस बीच में शैतान जो है परमेश्वर के सामने हमारे पे दोष लगाता रहता है। Revelation chapter 12 verse 10 tells us that. और प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है। Now we don't see that happening. हम इसको होता हुआ तो नहीं देख रहे। That's why we believe it by faith. हम विश्वास से, इस विश्वास के कारण से उस पर विश्वास करते हैं। The word says that, so we believe that. We believe that the devil accuses us before God when we sin against God. पर वचन में लिखा है कि शैतान हम पे दोष लगाता है, इसलिए हम वचन के कारण से उस पर विश्वास करते हैं। Now, other possibility is एक और बात हो सकती है when temptation comes, we say no to it. कि परीक्षा आए और हम उसको ना कर दें। When we say no to temptation, जब हम परीक्षा को ना कह देते हैं, what happens in the heavenly realms? स्वर्गीय स्थानों में क्या होता है? Luke chapter 15 verse 10 says, लूका 15:10 में लिखा है, the rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. और स्वर्ग में भी एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने बड़ा आनंद होता है। Repentance is turning from sin. और पछतावा जो है पाप से मुड़ जाना है। So when we say no to temptation, जब हम पाप को नो, अभिलाषा को ना कह देते हैं, then in the heavenly realm there is rejoicing. स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। Angels rejoice. स्वर्गदूत बड़ा आनंद करते हैं। God is pleased. परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है। So even that we don't see. पर हम इसको देख नहीं पाते हैं। What is faith? विश्वास क्या है? Faith is evidence of things not seen. वो अनदेखी चीजों का प्रमाण ही विश्वास है। The book of Hebrews chapter 11 verse 1, it defines faith. इब्रानियों 11:1 जो है वो विश्वास की परिभाषा है। In the NIV version which I am quoting, और जो NIV वर्जन में भाई का जो उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा है, that it says faith is being sure of what you hope for, और विश्वास है उस बात, आशा की वस्तु का निश्चय है, and certain of what you do not see. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो दिखती नहीं है। Being certain of what you don't see, that is faith. जो दिखाई नहीं दे रहा उसका निश्चय होना, यही विश्वास है। So by definition, faith is blind. तो परिभाषा के अनुसार देखें तो विश्वास जो है वो अंधा है, Without seeing, you believe. क्योंकि बिना देखे हम विश्वास कर रहे हैं। So that's it is blind faith. But our faith is in the Lord and He's real. So our faith is in the Word of God, which is real. हम इसलिए अनदेखा विश्वास है, अंधा विश्वास है, पर परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, इसलिए हमारा विश्वास भी सच्चा है। In fact, in the King James version of the Bible, और जो किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा है, that is more accurate in this particular verse. और इस आयत में वो और ज्यादा सफाई से लिखा है। That it says, faith is the substance of things hoped for, और वो लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, and evidence of things not seen. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Brother, wonderful brother, your translation is excellent. Praise God. Very difficult to translate this particular verse. Evidence of things not seen. Can you repeat that for my own education? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। Parman. Ante means blind. You don't see it. Evidence of things not seen. अनदेखी चीजों का प्रमाण जो दिखाई नहीं दे रही। So by definition, faith is blind. तो परिभाषा के अनुसार ही विश्वास जो है वो अंधा है। Sometimes people say, no, you should not have blind faith. लोग कहते हैं कई बार ना कि हमारा अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। You must have logic. You must reason out. हमारे उसके पीछे तर्क होना चाहिए, उसके पीछे विचार होने चाहिए। But then the fact is that we believe in the Word of God, we believe in Jesus who's real, but we don't see Him physically, but still believe. And then when you believe, you begin to see things happen. हम विश्वास करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह पे जो हमें नहीं दिख रहा, पर जब हम विश्वास करते हैं हम जो चीजें होती हुई देखते हैं और हमारा विश्वास बढ़ता है। So when we face temptations, तो जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, two possibilities. तो दो बातें हो सकती हैं। Yielding to it, Satan accused before the Father. उसमें अगर हम गिर जाते हैं अभिलाषा में, शैतान हमारे पे दोष लगाता है। And if we say no to temptation, angels rejoice in heaven. और अगर हम ना कह देते हैं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। We don't see these things, ये चीजें हम होती हुई देखते तो नहीं है, but we believe by faith because God's word says that. पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है ऐसा। When you believe that, जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं, when temptation comes, और जब परीक्षा आती है, what would you and me want to happen in the heavenly realms? हम क्या चाहेंगे कि स्वर्ग में हो हमारे कारण से? Do you want the devil to accuse you before the Father? क्या आप चाहेंगे कि शैतान आपको परमेश्वर के सामने दोष लगाए? Or do you want angels to rejoice because you said no to temptation? Which one do you want? तो आप क्या चाहेंगे? या क्या स्वर्ग में परमेश्वर आपके अभिलाषा को ना कहने के कारण से स्वर्ग में आनंद हो, ये चाहेंगे, या शैतान आप पे दोष लगाए, ये चाहेंगे? It's obvious what you want.
ये साफ है कि हमें क्या हम चाहते हैं। But what do people see? The Christians, और मसीह लोग क्या देखते हैं? when they're tempted, they're wondering who's watching. Will people come to know? Will the pastor come to know? Will people know about what I'm going to do now? वो ये सोचते हैं कि मेरा प्रचारक क्या मुझे देख लेगा, क्या मेरे को लोग देख रहे हैं ऐसा करते समय, क्या लोग और कोई मेरे को देख रहा है ऐसा मैं जब भी कर रहा हूँ। But the Lord knows. पर परमेश्वर तो जानता है, Even the devil knows. जानता है। But ignore the devil. The devil is not important. What is important is God. शैतान को तो आप नजरअंदाज कर दीजिए, वो तो हमारे लिए कोई मतलब का ही नहीं है, हमें परमेश्वर का ध्यान देखना है। Hebrews 4:13 says, इब्रानियों 4:13 में लिखा है, nothing in all creation is hidden from God's sight. कि परमेश्वर की दृष्टि से उसकी सृष्टि में कोई भी ऐसी बातें छिपी नहीं है। Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we have to give an account. उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। So he knows everything. वो सब चीज जानता है। So when temptation comes, these are two possibilities in the heavenly realms. तो परीक्षा जब आती है तो दो बातें हो सकती हैं स्वर्गीय स्थानों के लिए। If we love God, what do you want to happen in the heavenly realms? अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि स्वर्ग में हमारे कारण से हो। We want God to be pleased and angels to rejoice. तो हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और स्वर्गदूत बड़ा आनंद करें। So what do? मैं क्या करता हूँ? Sometimes I yield to temptation. कई बार जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं, in my own case, I have done it. और भाई कह रहे हैं, उनके खुद के जीवन में बता रहे हैं In thought, word, and deed. कि अपनी बातों में, सोच विचार में और कामों में। But when I happen to sin against God, और जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर देते हैं, I know what's happening in the heavenly realms. भाई जानते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है अभी। I don't waste any time by going back to Jesus and say, Lord, you thank you for your blood, Lord. Thank you for cleansing me, Lord. And I repent of this. I confess my sin. I repent of it. तो एक क्षण बिना गुजारे बिताए भाई सीधा परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाते, प्रभु आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मुझे मेरे लिए अपनी जान दी, मैं अपने पाप से पछतावा करता हूँ। What we Christians should not do is try to avoid God. हमें मसीहों को हमें क्या एक काम जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि हम परमेश्वर से दूर ना हो, उसको अलग ना करें। Face up to God. परमेश्वर के पास जाएं। Acknowledge your sin. Say, Lord, I have sinned. I come back to you, Lord. सीधा परमेश्वर के पास जाके मान ले, प्रभु मैंने अपने ये पाप किया है, मैं आपके सामने आया हूँ। And David learned a lesson. दाऊद ने ये सबक सीखा था। His strength failed him because of his guilt. उसकी सामर्थ कम होती गई क्योंकि उसके मन में गिलानी थी। And guilt was because he avoided God. He tried to stay away from God. और उसके अंदर ये गिलानी इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर से दूर रहा। In Psalm 32, verse 3, 4, and 5, he writes, भजन 32:3 से अगर हम 5वीं आयत को हम पढ़ें, हम वहां लिखा है, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। For day and night your hand was heavy upon me. क्योंकि दिन रात तेरे हाथ के नीचे मैं दबा रहा। My strength was sapped as in the heat of summer. और मेरी सारी जो ताकत थी वो धूप काल में झुर्रियां बन गईं। Then I acknowledged my sin to you, did not cover up my iniquity. तब मैंने अपने पाप को जब प्रकट किया तो मैंने अपने अधर्म को छुपाया नहीं। I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे धर्म और पाप को क्षमा कर दिया। He tried to avoid God, and God's hand was heavy upon him. His strength was sapped. और जब वो परमेश्वर से दूर था, उसको परमेश्वर का हाथ उस पे भारी था और उसकी सारी सामर्थ जो थी उसमें से सूख गई। But he faced up to God. और वो परमेश्वर के पास गया। He acknowledged his sin to God. Acknowledging means confessing. उसने अपने पाप को मान लिया। मान लेना मतलब कि मैं अस्वीकार करता हूँ मैंने ये पाप किया। He says, you forgave the guilt of my sin. और उसने कहा प्रभु मेरे इस पाप के जो की गिलानी है उसको आप माफ कर दीजिए। The 3rd, 4th, and 5th verse. और उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत। Look at the first 2 verses. आयतों को देखें। Blessed man whose sins are forgiven. Blessed man who transgressed forgiven, his sins are covered. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया हो। Blessed man whose sin the Lord does not hold against him, and whose spirit there is no deceit. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। That blessedness he experienced after he faced up to God. और ये धन्यता उसने तब महसूस करी जब वो परमेश्वर के पास चला गया। So first of all he speaks about blessedness and then talks about before he was blessed what happened. He was trying to avoid God. और वो इससे पहले कि परमेश्वर के पास गया वो ये सारी चीजों का जो धन्यता थी उसका महसूस नहीं कर पा रहा था।
The blessedness of facing up to God was so overwhelming, he puts it above the fact that in avoiding God, he had guilt. अब रिपीट करें। Okay. The blessedness of God was so overpowering उसका जो परमेश्वर के पास जाने का जो धन्यता थी वो इतनी ज्यादा थी उसके ऊपर that he put that ahead of the fact that he tried to avoid God in 3rd, 4th, and 5th verse. और वो जो तीसरी चौथी पांचवी आयत में जो परमेश्वर से वो दूर रहा उसके कारण से जो उसकी सामर्थ्य उसको उसने उससे पहले इस बात को लिखा। Normally, when you write an incident like that, you talk about how you're far away from God, then you faced up, then you got blessed. ज्यादातर हम जब लिखते हैं कोई ऐसी बात है कि भाई मैं कैसे परमेश्वर से दूर हो गया, मैं परमेश्वर के पास गया, फिर मैं क्षमा हुआ, तब आप ये बात लिखते हैं। But the experience of being blessed was so overwhelming, he put that in the first 2 verses, and 3rd, 4th, 5th verse, he talks about trying to avoid God. हाँ, और उसको ये जो पाप क्षमा का अनुभव था वो इतना ज्यादा उसको वो उसके दिल में भर गया कि उसने उस अनुभव को पहले लिखा और जो पाप में गिरने वाली बात थी और जो उसकी बुरी जो स्थिति थी, सामर्थ्य कमजोर होगी, वो बाद में लिख रहा है। What I want you to do is after this today's meeting tonight or tomorrow morning, you put yourself in David's situation. आप इस सभा के बाद आज और कल में आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपने आप को दाऊद की जगह रखें For a moment, become like David. और थोड़े समय के लिए दाऊद की जैसे बन जाएं, Get into his character. उसके चरित्र में आप चले जाएं। How when you sinned, you avoided God, then you faced up to God, you got so much of blessedness, and you talk about the blessedness first, then talk about being away from God. कि कैसे आप पाप में गिर गए थे पर आप परमेश्वर के पास गए और जब परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, आप पहले आप धन्यता का जो परमेश्वर आशीष आपके लिए उसके बात करें और फिर बाद में इस बातों का वर्णन करें जो आप पाप में गिरे थे। I mean, he faced up to the Lord. Who was the Lord that he faced up to? और वो जब उसने परमेश्वर का सामना किया, परमेश्वर के पास गया, तो किसके पास गया? That was the Christ. वो प्रभु यीशु मसीह थे। Before Christ entered the world. इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। How do you know that? कैसे हम बात को जानते हैं? How would you know that David's Lord was actually the Christ? हम कैसे जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का जो परमेश्वर था वो प्रभु यीशु मसीह थे? When Christ entered the world and was given the name Yeshua or Jesus, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उनको यीशुआ नाम, यीशु मसीह जो नाम दिया गया, he's asking the Pharisees in 22nd chapter of Matthew, तो मत्ती 22वें अध्याय में फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न पूछ रहे हैं from verse 41. 41वें आयत से आगे। What do you think about the Christ? ओ यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम यीशु मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? यीशु मसीह नहीं, मसीह, because Christ. Yeah. हाँ, मसीह के विषय में तुम क्या? What do you think about the Christ? मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? Whose son is he? वो किसकी संतान था? Pharisees said the son of David. और वो कहने लगे वो दाऊद की संतान था। And Jesus says, then how is it that David, speaking by the Holy Spirit, calls him Lord? और फिर यीशु मसीह ने उनसे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? And Jesus is quoting Psalm 110 verse 1. और प्रभु यीशु मसीह जो है भजन 110 उसकी पहली आयत में से ये बात लिख रहे हैं। But David says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. और जहां पे लिखा है कि वो कहते हैं कि तू प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ ताकि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों के नीचे कर दूं। If David calls him Lord, how can he be his son? जब दाऊद उसको प्रभु कह रहे हैं तो वो उसका बेटा कैसे हो सकता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरा प्रभु है यीशु मसीह, not after enter the world he was given the name Jesus. हाँ, और प्रभु यीशु जो नाम था वो प्रभु को तब मिला जब वो संसार में आ गए, उससे पहले तो वो प्रभु के नाम से ही दाऊद उनको संबोधित करता है। So when David says मेरा प्रभु, he is talking about the Christ. जब दाऊद जो है उसको मेरा प्रभु कह रहा है तो वो यीशु की बात कर रहा है। The Lord said to my Lord, the Father tells Jesus, the Christ, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. और वो कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे नहीं कर देता। The crux of the matter is, even before Christ entered the world, David called upon the Christ and he was healed of guilt. और सारी बात का निष्कर्ष ये है कि दाऊद जब पाप में गिरा तो वो प्रभु के पास गया, प्रभु ने उसे क्षमा किया और उसके सारी गिलानी को माफ कर दिया। Today when we sin against God and the devil accuses before God, the devil puts guilt in our hearts. जब हम पाप करते हैं और हम पछतावा जब तक नहीं करते तो हमारे मन में शैतान जो है गिलानी डाल देता है। We flee to Jesus. दौड़ के जाते हैं रक्षा अपने शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह के पास। Confess and forsake. हम पछतावा करके उसको छोड़ देते हैं।
And then what happens? We Right. thank him for his blood that cleanses us completely. हम उस लहू का धन्यवाद देते हैं जो हमारे को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। By his blood, every sin in our spirit is cleansed, so there's no more guilt, only healing of the heart. उसके लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारा कोई गिलानी नहीं रहती, हम निर्दोष हो जाते हैं। We thank him for that amazing grace he showered upon us 2000 years ago. और उस अपने प्रभु का जो उसने 2000 साल पहले हमारे पे ये अनुग्रह हमारे पे उंडेला, उसके लिए हम उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। Before Christ came, David called upon the Christ, no guilt. और इससे पहले कि यीशु संसार में आए, दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के ऊपर पछतावा किया और उसको प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। Today the Lord has gone back to heaven. आज हमारा प्रभु वापस स्वर्ग चले गए हैं। And today also we can call upon him. आज भी हम उसके ऊपर उसको पुकार सकते हैं। And sometimes people ask me this question, Jesus died 2000 years ago, the blood was shed 2000 years ago. Today I am sinning. How can my today's sin be removed 2000 years ago? बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मर गए, मैं अभी आज पाप कर रहा हूँ, मेरे पापों के बदले में प्रभु 2000 साल पहले कैसे मर सकते हैं? The answer is found in the book of Hebrews chapter 7 verse 25. और इसका उत्तर इब्रानियों 7वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में मिलता है। Where is written? About Jesus is written. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, He is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। So if we happen to sin against God, go to Jesus and thank him for his forgiveness, and there's no more guilt for us. तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, पछतावा करें और हमारे अंदर से कोई भी ऐसी गिलानी हो जब वो प्रभु शुद्ध कर देगा, हटा देगा। What do we do when we say no to temptation? तो क्या होता है जब हम अभिलाषा को ना कह देते हैं? I'll tell you what I do. भाई क्या करते हैं वो बता रहे हैं। When I say no to temptation, जब भाई अभिलाषा को ना कह देते हैं, by faith I believe that angels rejoice in heaven. और विश्वास से मानते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद कर रहे हैं, God is pleased. परमेश्वर प्रसन्न है। According to Luke chapter 15 verse 10, the rejoicing, the presence of the angels of God. लूका 15:10 के अनुसार स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने बड़ा आनंद हो रहा है। So I tell God, Lord, thank you, Lord, because of me, angels are rejoicing in heaven. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं भाई कि मेरे कारण से स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद कर रहे हैं। And I personally believe that my personal angel will rejoice even more. और ये विश्वास करते हैं कि भाई का जो व्यक्तिगत जो स्वर्गदूत है वो सबसे ज्यादा आनंद कर रहा होगा। We all have angels looking after us. हम सब के लिए ये स्वर्गदूत हैं जो हमारी एक एक की सेवा करते हैं। Hebrews chapter 1 verse 14 says, are not all angels ministering spirits sent to serve those who inherit salvation? और इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि क्या ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? So these angels look after us while we live in this world. और जब स्वर्गदूत हम संसार में जब तक है हमारी सेवा टहल करते हैं, When we say no to temptation, जो हम परीक्षा को, अभिलाषा को ना कह देते हैं, all angels rejoice in heaven. सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में बड़ा आनंद करते हैं। I go to God and say, Lord, thank you, Lord, for giving me strength. और भाई परमेश्वर को जाकर धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे सामर्थ दी। Because of me, angels are rejoicing in heaven. और मेरे कारण से स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद कर रहे हैं। I also want to join that celebration. मैं भी उस आनंद में सहभागी होना चाहता हूँ। I am the cause of the celebration because I said no, they're all rejoicing. मेरे कारण ही से तो आनंद हो रहा है, क्योंकि मैंने परीक्षा को ना कहा है, इसलिए वो आनंद कर रहे हैं। So Lord, pat me on my back and say I did well. और परमेश्वर जो है मेरे भाई की पीठ पे थपथपा के कहते हैं तूने बहुत अच्छा किया है। And I tell God, Lord, you pat me on my back, and I want to feel your patting and saying you did well. और भाई परमेश्वर कहते हैं कि मेरी पीठ थपथपाओ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि आपने मेरी शाबाशी दी है मुझे। And I imagine that while God is patting me, my angel will tell other angels. और ये अनुभव, ये सोच कल्पना करते हैं कि जब परमेश्वर भाई की पीठ थपथपा रहे हैं तो भाई का स्वर्गदूत बाकी स्वर्गदूतों को बोलता है, You're all rejoicing because of my man. My man said no to sin. तुम सारे इसलिए आनंद कर रहे हो क्योंकि मेरे जो मनुष्य है, मेरा व्यक्ति है, उसने पाप को ना किया। I look after him. He's my ward. मैं उसकी देखभाल करता हूँ, मेरे अधीन है वो। So my man said no to temptation. So we are all rejoicing. So remember who said no to temptation. तो तुम सारे स्वर्ग में आनंद कर रहे हो, याद रखना, पर ये मेरे जिस व्यक्ति की मैं देखभाल करता हूँ उसके कारण से हो रहा है। I'm just imagining by faith. तो ये सिर्फ विश्वास से इस बात की कल्पना करते हैं। Now the thing is, in Nehemiah 8:10 it says, the joy of the Lord is our strength.
और नहमिया 8:10 में लिखा है, प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है। This joy of saying no to temptation is the strength next time we face temptations. और ये जो परीक्षा को हम जब ना करते हैं तो हमारे को जो आनंद मिलता है वो हमारे को सामर्थ देता है ताकि हम और आगे आने वाली परीक्षा का सामना कर सकें। So when you spend time with God in prayer, take some time to thank Him for giving you strength when you resisted temptation. तो जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, परीक्षा का परमेश्वर को पहले धन्यवाद दें कि वो हमें सामर्थ देता है कि हम परीक्षा का सामना कर सकते हैं। And thank Him for the blood that cleanses you of the times you yielded to temptation. और परमेश्वर के लहू का भी धन्यवाद दें, जब आप परीक्षा में गिर गए थे और उसने आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, उसके लिए धन्यवाद दें। And also one more thing. और एक बात और है, By faith we believe that while the devil accuses us before the Father in heaven, हम विश्वास से मानते हैं कि शैतान जो है हमारे ऊपर जब हम पाप करते हैं हमारे पे दोष लगाता है स्वर्ग में, the Lord Jesus Christ defends us before the Father. और प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने हमारी सुरक्षा करता है। He is our defense advocate. वो हमारा बचाने वाला वकील है। In 1 John chapter 2 verse 1 it says, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, My dear brothers, I write this that you will not sin. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in a defense. Jesus Christ, righteous one. और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। And he is our defense advocate before God. वो हमारे बचाने वाला हमारा सहायक है, हमारा वकील है। So it's like a court case. We have a public prosecutor, the devil accusing us before the Father. तो एक जैसे कोर्ट में केस चलता है कि एक दोष लगाने वाला वकील है जो पिता के सामने हमारे पे दोष लगा रहा है, जो न्यायी है। And we have defense advocate defending us before the Father. और एक हमारा सहायक है जो हमारे को बचाने वाला भी है, प्रभु यीशु मसीह। वो भी पिता के सामने हमारे को बचा रहा है। His only argument for our defense, the blood is shed for us on the cross 2000 years ago. और एक ही वो जो बात है जो देते हैं प्रभु यीशु मसीह, यही कहते हैं कि भाई मैंने इस व्यक्ति के लिए 2000 साल पहले अपना लहू बहा दिया है। So what will be the verdict of the judge? तो जो न्यायाधीश है वो क्या न्याय देगा? The most amazing thing is the defense advocate will become the judge of the same case. तो सबसे अद्भुत बात यह है कि जो बचाने वाला है, वकील है, वो ही हमारा न्यायाधीश बन जाता है। In the book of John chapter 5 verse 22 it says, यूहन्ना 5 उसकी 22वीं आयत में लिखा है, moreover the Father judges no one. क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता। Is entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son as they honor the Father. परंतु न्याय करने का सब काम जो है पुत्र को सौंप देता है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। So what will happen in a court case when the defense advocate becomes the judge of the same case? तो क्या होगा उस वकाल के उस केस का जिसमें जो बचाने वाला वकील है वही हमारा न्यायाधीश बन जाता है। Now we know why the Bible says in Romans 8:1. अब हम समझते हैं इस बात को कि रोमियो 8वें अध्याय की पहली आयत में ऐसा क्यों लिखा है। There is therefore no condemnation for those in Jesus Christ, इसलिए जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। For the law of the Spirit of life has set us free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। That is why we know when we believe in Jesus and depend upon Him for our salvation, for our abundant life, for everything, we have assurance of salvation. इसलिए हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं अपने अनंत काल के जीवन के लिए, अपने उद्धार के लिए, और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। There's इसीलिए no condemnation, हम पे कोई दोष नहीं लगता, there's no guilt, हम पे कोई गिलानी नहीं रहती, only blessedness. सिर्फ आशीषें रहती हैं। Now we know how we resist temptation by faith. अब हमने सीखा कैसे हम विश्वास के द्वारा से परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। Faith in what the Word of God tells us. परमेश्वर के वचन जो हमें कहता है उस पर विश्वास करना। Faith in living a life that pleases God. और ऐसे जीवन प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना जो हमारे को सामर्थ्य देता है कि हम एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। And when we please God through our life, we are the ones who are going to be blessed. और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो आशीष हमें ही मिलती है। So God has given us everything we need for us to be holy and set apart to follow Him. परमेश्वर ने सारी जरूरतें जो हमारे को जरूरत है कि हम पवित्र रहें, अलग रहें, वो सारी चीजें हमें दी हैं। When we judge ourselves, we will not come under judgment. जब हम अपना न्याय करेंगे तो हम न्याय के अधीन नहीं आएंगे। 1 Corinthians 11:31 says, when we judge ourselves, when we repent of our sin and say, Lord, I have sinned against you, we will not come under judgment. और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड नहीं पाते हैं। So what is the judgment for a Christian then?
तो एक विश्वासी के लिए क्या न्याय है फिर? Judgment for a Christian is not going to heaven or going to hell. विश्वासी के लिए न्याय ये नहीं कि वो नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। We all go to heaven. हम स्वर्ग जाएंगे। Judgment for us is how many rewards we have in heaven. स्वर्ग में हमारा न्याय ये होगा कि स्वर्ग में हमारे को कितने इनाम मिलते हैं, The kind of resurrection we're going to have. किस तरह का पुनरुत्थान हमारा होगा। And that's the judgment for Christians. और यही है हमारे विश्वासियों के लिए एक जो न्याय है। And we go to heaven only because we've been made perfect by the blood of Jesus. और हम स्वर्ग इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के लहू के द्वारा से हम बिल्कुल सिद्ध किए जाते हैं। And as we live for Him, और जब उसके लिए जीते हैं and face hardship joyfully as we live for Him, और हम विश्वास से उसके लिए, जैसा हम उसके लिए जीते हैं, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, we store up treasures for ourselves in heaven. हम अपने लिए स्वर्ग में खजाने धन इकट्ठा करते हैं। And the Lord will keep the treasures for us. और परमेश्वर वो खजाना हमारे लिए रखेगा। He will give us according to what we have done. He will give to us treasures. That's a judgment for Christians. और एक विश्वासी के लिए, मसीह के लिए यही उसका न्याय है कि जो हमने जो यहाँ काम किया है उसके अनुसार हमें क्या इनाम मिलेगा, वो हमारा न्याय है। The crown of righteousness for those who long for His appearing. 2 Timothy 4:8. दूसरा तिमोथी 4:8 में लिखा है कि जो उसके आने का इंतजार करते हैं उनको अनुग्रह का मुकुट मिलेगा। The crown of life when we face suffering joyfully. और जीवन का मुकुट मिलेगा जब हम बड़े ईमानदारी से, विश्वास से इन दुखों को, संसार के दुखों को सहते हैं। James 1:12 says, a crown of life for those who persevere under trial. याकूब 1:5 में लिखा है कि उनके लिए 1:12 में लिखा है कि when we persevere under trial, we receive the crown of life. हाँ, क्योंकि वे खरा निकल कर, परीक्षाओं में खरा निकल के जब आएंगे तो हमारे को जीवन का मुकुट मिलेगा। When you bless people and build up people in the faith, like an overseer, according to 1 Peter 5:3, we receive the crown of glory, which will never fade away. और पहला पत्रस 5वां अध्याय 3री आयत के अनुसार हम देखते हैं कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए उनके अधिकार वे 1 Peter 5:3. 5:3 Crown of glory for those who shepherds of God's flock. It talks about. It's 4, it's written here 4. Okay, 4. Okay, fine. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो उन्हें मुकुट, महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। महिमा का मुकुट, yeah, crown of glory. So we don't see these crowns. We're not seeing them. But the fact is that they're in store for us. So by faith we live for Him and we thank Him. Most of all, we're going to be with Him in heaven forever now. तो ये मुकुट हमें दिखाई नहीं देते, पर हम विश्वास से जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने ये मुकुट रखे हैं और जब हम उसके पास जाएंगे अनंत काल के लिए उसके साथ रहेंगे, ये मुकुट हमें मिलेंगे। May God bless us as we take His word seriously and live for Him. परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे ताकि हम इसके वचन को बड़ी गंभीरता से लें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं।